कई यहाँ उम्मीदवार हैं जो यहाँ का गिनती 2 दिन पहले ही हुआ है, और वहाँ का खास इन लोगों का जो कहना है कि जो भी मत का जो गिनती वहाँ हुआ है, वहाँ गिनती में क्या हुआ है ये लोग ये लेटर लेकर आए हैं, और हमारे यहाँ के माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी भी साइन किए हैं, और यहाँ के जिला अधिकारी महोदय छपरा सारण से निवेदन भी लगाए हैं कि इस जो गिनती में जो क्या हुआ है इनसे बात भी करते हैं। सर बताइए क्या नाम है आपको? रविंदर सिंह। रविंदर जी, आप लोग एप्लीकेशन लिए हैं और सरकार के पास निवेदन लगा रहे हैं। जी सर। क्या बात है बताइए। सर हम मतलब कि गणना एजेंट थे। हमारी पत्नी अनामिका देवी बीडीसी उम्मीदवार है, तो हम जब गणना के लिए हम 8 बजे अंदर एंट्री किए, उसके बाद में इंतजार करते 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 4 बजे मुखिया के लिए अलाउंस हुआ, वार्ड के लिए अलाउंस हुआ, जिला परिषद के लिए अलाउंस हुआ, लेकिन बीडीसी के लिए कोई अलाउंस नहीं हुआ। देर रात तक जब हम इंतजार करते करते 9 बज गया तो हम लोग अंदर गए तो वहाँ देखे कि वो एक सादा कागज पर रिजल्ट बना करके रखा हुआ है, न कोई ईवीएम है न कोई, वो सब बैठ करके हंस रहे हैं। जब हम लोग बोले कि भाई हम लोगों को क्यों नहीं अलाउंस हो रहा है, तो आप लोगों का तो रिजल्ट क्लियर हो गया है। हम लोग काफ़ी रिक्वेस्ट किए कि भाई नहीं, हम लोगों का रिजल्ट क्लियर हुआ है तो हम लोग को ईवीएम में दिखाया जाए, हम लोग जो भी होगा। तो बोले कि वो जो वहाँ पर बैठे हुए थे, हाथ में जो रिजल्ट का कागज लिए हुए थे, वो बोल रहे थे कि नहीं हमारे बस की नहीं है, आप लोग ऊपर जाकर के बात किए। ऊपर जाकर जब हम लोग ऊपर गए तो वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं था, काफ़ी हल्ला। जब कोई हम लोगों को सुनवाई नहीं हुआ तो हल्ला गुला भी किए। हल्ला गुला करने के बाद में वहाँ पर पुलिस बल आई और हम लोगों को मतलब कि जबरदस्ती खदेड़ दिया, हम लोग को बाहर आना पड़ा। सर पहले जो वोट अपने मत को हम लोग डालते थे तो एक कागज के टुकड़े पर स्टाम्प मार के डाला जाता था। सरकार की एक अच्छी मुहिम थी कि ईवीएम आ गई, और ईवीएम मशीन आने के बाद यहाँ कई प्रत्याशी हैं जो अपने अपने मतलब जो दुख दर्द है, जो इनका गिनती नहीं हुआ इनका कहना है, और यहाँ जिला अधिकारी महोदय से निवेदन भी लगा रहे हैं। देखिए उनमें। सर बताइए, नाम बताइए। हमारा नाम राम कुमार चौधरी हुआ। आप लोग भी उम्मीदवार थे? जी, हमारा बहुत ही नीतू देवी बीडीसी प्रत्याशी थी। कहाँ से? ग्राम पंचायत रायसोन बरसा से, जो माझी में पड़ता है। जी, माझी प्रखंड। दिक्कत हुआ है आप लोग? दिक्कत हुआ है कि काउंटिंग में एंट्री हम लोग को कराया गया 6 बजे सुबह में। 6 बजे सुबह में हम लोग काउंटिंग में गए। उसके बीच हम लोग देखे जो काउंटिंग हो रहा था, माइक से अनाउंसमेंट करके बुलाया जा रहा था प्रत्याशी लोगों को, मुखिया जी का और वार्ड साहब लोग का, जिला परिषद का, सरपंच साहब लोग का। वो लोग को अनाउंसमेंट करके बुलाया गया। वो लोग अपना जा करके अपना ये देखे जो हमारा भाई कहाँ कहाँ कितना पड़ा है पोल। क्या हुआ था, आप अपने विषय में बताइए कि आपका जो काउंटिंग हुआ। हमारा हुआ सर, जो हमारा कोई भी ईवीएम दिखा करके काउंटिंग नहीं हुआ। हम लोग को कुछ पता नहीं चला ये कब हमारा काउंटिंग हुआ, कैसे काउंटिंग हुआ। जबकि अभिकर्ता हम थे, काउंटिंग एजेंट थे। जब वहाँ पर जाएं और हम लोग को बुलाया जाए, जब हम अपना मतदान देखें जो कहाँ कितना मतदान हमारा पड़ा है, वो कुछ मालूम नहीं चला। ऐसे गए हम लोग काउंटर में, जा करके पूछे जो हम लोग का कोई सूचना नहीं दिया गया, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया जो हम लोग का कैसे काउंटिंग मानेंगे, कैसे काउंटिंग हम लोग का हुआ। तो वो लोग बताया कि आपका काउंटिंग हो चुका है, आपका पेपर पर, वो लोग पेपर पर अपना। आप लोग बाहर बैठे थे और जब लास्ट में आप देखते गए कि पूरा काउंटिंग का अनाउंसिंग हुआ, आप लोगों का नहीं हुआ, तो आप लोग अंदर गए। अंदर जाकर पूछे तो बोले कि हो गया है। देखिए, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार शाह। शाह जी, किस गांव से हैं आप लोग? ग्राम पंचायत बीडीसी से। जी, जो माझी प्रखंड। जी, माझी प्रखंड। क्या दिक्कत हो? दिक्कत है यही कि काउंटिंग संबंधित में सब गलती किया है, हम लोग नहीं गए हैं, अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, हम लोग नहीं गए। आप बाद में 10 बजे रात को गए तो आप लोग बाहर ही बैठे रह गए और अनाउंस नहीं किए। लेकिन डीएम का जो आदेश आया हुआ है तो पूरा कागज भेजे हैं लोग, सभी के पास, मीडिया के प्रभारी के पास कागज आया हुआ है हर पंचायत का गिनती का। लेकिन आप लोगों के संग वहाँ गिनती जब ईवीएम, वहाँ जो अधिकारी थे उनसे नहीं बोले। जब वहाँ ईवीएम खुला होगा तो हम लोग को तो हस्ताक्षर होगा, उनके कैमरा में सीसीटीवी कैमरा है, हम लोग को तो कैद लौकेंगे। उसमें हम लोग कुछ अनाउंसमेंटे नहीं हुआ है, नहीं हम लोग गए हैं। महाराज, जो प्रत्याशी है उनको नहीं बुलाएंगे, उनके आदमी नहीं आएंगे तो कैसे काउंटिंग? वो लोग अपने से काउंटिंग किए, हो ही नहीं सकता है, हम मानने के लिए तैयार। ऐसा हुआ है हमारे साथ में, हम लोग के साथ में हुआ है, 7 पंचायत में हुआ। कहीं ऐसा नहीं होता है, सरकार ऐसा करेगी नहीं किया है सगा। ना हम लोग को बुलाया गया है, ना सिंसा किया गया है, अपने आप सादा पुलिस के टांग दिया गया है, ना हम लोग को ईवीएम मशीन देखा गया है, नशा में बुलाया गया है। ऐसा ही हुआ है सब।
बोले क्या कहते हैं, ऐसा आप कैसे हो सकता है? अगर कोई प्रत्याशी है और उसका वहाँ पे काउंटिंग होता है, वहाँ पे तो प्रत्याशी के जो कार्ड बनता है वो लोग जाते हैं उनके और काउंटिंग में वहाँ बैठते हैं, उसके बाद ही होता है। प्रत्याशी मेरी बेटी थी सर। जी, क्या किस गांव से है, किस पंचायत से? हम इनायतपुर, जो रविंद्र जी हैं, अच्छा अच्छा। वो जो कहे हैं वही सत्य है सर। किसी को बुलाया नहीं गया और जबरदस्ती किसी दूसरे को सर्टिफिकेट दे दिया। अंत में 4 घंटा हम लोग बैठे रह गए बाहर। देखिए, जिस सत्य की आप बात कर रहे हैं इसको सरकार नहीं मानेगी। इसलिए नहीं मानेगी कि नियमतः जब होता है काउंटिंग तो जो प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी हैं, उनके जो लोग हैं उनको बुलाया जाता है प्रत्याशी। और सर हम लोग संतुष्टि के लिए चाहते हैं कि फिर से हम लोग को वो दिखा दिया जाए कि हम लोग का क्या हुआ है पंचायत। जी, कोई भी अधिकारी होगा सर, वो सीसीटीवी कैमरा खोल करके देखें। ये जब लोग काउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग उपस्थित है कि नहीं है? काउंटिंग एजेंट का सिग्नेचर होना चाहिए ना सर। ईवीएम खोलने के पहले काउंटिंग सिग्नेचर दिखाया जाए। 7 पंचायत के बात है, 1-2 पंचायत के नहीं है। 1-2 पंचायत के बात नहीं। सोनबरसा पंचायत, मेरी माँ खा रही है, कौशल्या देवी बीडीसी प्रत्याशी, वहाँ पर कोई मतलब कि ईवीएम नहीं खुला है। हम लोग बहुत सुबह में, हम 6 बजे भोर में गए थे वहाँ पर। हम लोग को पास बना था। में कितना बजे तक थे आप? हम लोग टोटल 12 बजे के आसपास थे वहाँ पर। काउंटिंग लास्ट कब हुआ, बंद कब हुआ? बंद हो गया, उसी समय बंद है बीडीसी। काउंटिंग पूरा बंद बैठे हुए थे सर। हाँ, काउंटिंग बंद। जी, हम लोग पूछने गए थे 11 बजे करीब में सर, रात में। जी, लेकिन वो लोग बंद करके गिनती करके बैठे। हाँ, उन लोग से चार्ट बना कर हम लोग को दिखा दिए। मजाक उड़ा रहे थे। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप हंस रहे हैं, तो हमारा मजाक ही उड़ा रहे हैं ना। बीडीओ साहब के पास हम लोग को भेजे तो बीडीओ साहब के पास काउंटर पर गए तो बीडीओ साहब उठ के चले गए। जो पूछने के लिए गए थे हम लोग का काउंटिंग कब हुआ तो उठ करके चले गए। हम लोग कुछ कोई मालूम नहीं चला, कुछ हम लोग को नहीं बताया। कागज को लेकर किसके पास गए थे? हम लोग कल कागज को लेकर के डीएम ऑफिस के पास गए थे, लेकिन 2 अक्टूबर था इसलिए ऑफिस बंद था सर। फिर डीएम जी के आवास पर गए। डीएम जी के आवास पर गए तो वो बोले कि भाई ये कागज जो है ये ऑफिस में ही लेंगे। उसके बाद हम लोग संसद साहब के पास आए हैं और उनसे अनुशंसा कराए हैं। इसका जो है व्हाट्सएप भी। महोदय क्या कहे भैया? बोले कि इस पर कार्रवाई किया जाए। सांसद देखिए, हमारे यहाँ के सांसद हैं श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। और ये कागज, ये टोटल उम्मीदवार कम से कम यहाँ 17 से 12-14 उम्मीदवार हैं, जो भी हैं प्रत्याशी हैं, ये लोग लेकर आए थे सांसद महोदय को। और आपको दिखा दें कि ये देखिए, और यहाँ सांसद जी का यहाँ साइन भी है और वो आदेश भी दिए हैं। क्या बोले हैं सांसद जी? बोलिए। बोले हैं ना कि इस पर कार्रवाई किया जाए, इसका उचित न्याय मिले। हाँ, साहब डीएम साहब के पास फोन भी किए थे और फोन करके बोले कि हम इनको भेज रहे हैं। वो बोले कि कल भेजिएगा, तो उनके व्हाट्सएप पर भेजे भी हैं। जी, भेजे भी हैं। अभी आप लोग सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? सब सरकार गुहार यही लगा रहे हैं, हम लोग का रिकाउंटिंग कराया जाए। हम लोग का रिकाउंटिंग कराया जाए, हम लोग का दिखाया, हम लोग का फोटो कैमरा दिखाया जाए कि हम लोग साइन किए हैं कि नहीं किए हैं। देखिए सर, इसको हम तो मानने के लिए अभी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी मत गणना जो होता है, जो भी उम्मीदवार है उनको बुलाया जाता है। उनके लोग नहीं सर, बुलाया जाता है और बुला के वहाँ उनके सामने ही खोला जाता है और गिनती होता है। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कैसा बुलाया ही नहीं गया है, कोई साइन सिग्नेचर भी नहीं हम लोग किए हैं। जांच किया जाए, क्षेत्र भी चिल्ला रहा है, उचित सिग्नेचर का जांच किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, सिग्नेचर जांच किया जाए। नहीं लिया है लोग। ईवीएम का मांग कीजिए, ईवीएम दिखाइए हम लोग का। ईवीएम हम लोग को दिखा करके बताइए कि हम लोग का क्या वोट पड़ा है। ईवीएम दिखाया ही नहीं। 4 घंटे तक हम लोग उधर काउंटर में हम लोग इधर उधर भटकते रह गए, लेकिन कोई ईवीएम का सवाल नहीं उठाया लोग जो आपका ईवीएम दिखा रहे हैं। आप देखिए, सरकार का तो मुहिम है कि निष्पक्ष चुनाव हो और सभी को अपना मताधिकार का एक ये मिले। और कहीं ना कहीं आप लोग सरकार के इस मतलब गिनती पे लगा रहे हैं सवाल, तो मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचेगी ये बात और जरूर सरकार इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। आप लोग बताएं। बीडीसी प्रत्याशी का पूरे 7 पंचायत की बात है। एक पंचायत रहता तो मान लेते कि वैसा हुआ है, लेकिन 7 पंचायत का मामला है। इनायतपुर से लेके अपना करू धदू तक ले मामला है, मरहा तक ले सब 7 पंचायत आते। इतना कोई देखिए, जो ये लेटर लिखा हुआ है जिला अधिकारी महोदय सारन छपरा,
गणना के संबंध में सम्मान पूर्वक निवेदन करते हैं कि हम लोग माझी प्रखंड के पंचायत समिति के सदस्य हैं, उम्मीदवार हैं। ग्राम पंचायत राज मरहा, सोनबरसा, कौरू धौरू, डुमरी, बंगरा, इनायतपुर, लिजवार के उम्मीदवार के साथ साथ मतगणना के दौरान भारी मात्रा में धांधली हो गई है, इनका कहना है। और किसी प्रकार से प्रत्याशियों काउंटिंग एजेंट के नहीं बुलाया गया और घोषणा कर दिया गया कि कौन जीते हैं कौन हारे हैं। सभी का ये कहना है।